क्रिया योग ध्यान की प्रामाणिकता किस प्रकार जाने। सबसे बड़ा प्रमाण होता है शास्त्र। अगर हम जो साधना कर रहे हैं वह शास्त्र सम्मत है, शास्त्रों में उसका वर्णन है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि हम सही मार्ग पर हैं। क्रिया योग की मूलभूत साधना पद्धति, जिसको क्रिया योग की प्राणायाम की क्रिया कहा गया है, इसका वर्णन अनेक शास्त्रों में है। श्रीमद् भगवद गीता में, शिव पुराण में और अनेक स्थानों पर इसमें जो प्रमुख क्रिया है वह ठीक उसी प्रकार है जैसे कल्पना करिए। पहले देखिए, बच्चे कमल की नाल में पानी को खींचते थे। कमल की नाल बहुत लंबी होती है, लगभग 1 से 2 मीटर, और उसमें ऊपर की तरफ कमल का पुष्प होता है। उस नाल से जब पानी को खींच करके पीते थे बच्चे, तो खींचने में बल भी लगता है और पानी के ऊपर आने में समय लगता है। ठीक ऐसे ही हमारे स्वरूप में भी होता है। हमारी शरीर में जो सुषुम्ना का मार्ग है वह कमल के नाल की तरह है। सुषुम्ना हमारे मेरुदंड के अंदर स्थित दिव्य मार्ग है, और सिर के ऊपर जो सहस्त्रार चक्र है वह सहस्त्र कमल दल है, जहाँ पर ज्ञान की करोड़ों असंख्य धाराएं हैं। सिर और रीढ़ में जो ज्ञान के 5 केंद्र हैं, इसमें जो सबसे नीचे वाला केंद्र है मूलाधार चक्र, वह पृथ्वी तत्व को प्रकट करता है। स्वाधिष्ठान जल तत्व, मणिपुर अग्नि तत्व, फिर अनाहत वायु तत्व और विशुद्धि आकाश तत्व। नाल का नीचे वाला भाग वह कीचड़ में है, मिट्टी में है, वह मूलाधार चक्र में है। और जल कहाँ पर है? हमारे स्वाधिष्ठान चक्र में। क्रिया योग की साधना में हम वायु को, प्राण वायु को खींचते हैं और उसको अपने मेरुदंड में क्रमशः मूलाधार से उठाते हुए आज्ञा चक्र पर ले आते हैं और भ्रूमध्य पर उसका विलय करते हैं। फिर वहां कुछ पल तक ठहरते हैं और फिर उस प्राणवायु को नीचे की तरफ छोड़ते हैं। इस तरह प्राण का ऊर्ध्वमुखी गमन और फिर उसका कुछ पल तक ठहरना, आज्ञा चक्र पर स्थिर होना और फिर उसका नीचे आना, इस तरह बार बार प्राण और अपान का हवन किया जाता है। जो प्राणवायु ऊपर की तरफ जा रही है यह प्राण का स्वरूप है, और जो नीचे आ रही है अपान का स्वरूप है। प्राण और अपान का बार बार हवन करते करते फिर एक ऐसा समय आता है जब हम प्राण परायण हो जाते हैं, यानी प्राण और अपान की गति स्थिर हो जाती है, सम हो जाती है, और इन दोनों का आज्ञा चक्र में विलय हो जाता है। यह वही क्रिया है जैसे कमल नाल में जल को खींचने की क्रिया। तो सुषुम्ना मार्ग ही कमल नाल है। हमारे मेरुदंड के अंदर 7 प्रकार के कमल हैं, जिसमें सहस्त्र कमल दल है, जहाँ ज्ञान का प्रकाश अनंत है, असंख्य है, अलौकिक है। उसको शब्दों में बताया नहीं जा सकता। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, यह सब अलग अलग कमल के प्रतीक हैं। सब में ज्ञान की अलग अलग किरणें, उनकी अलग अलग मात्रा है। तो जब हम प्राणवायु को ऊपर की ओर खींचते हैं तो ये सारे कमल दल धीरे धीरे खिलते हैं और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट होता है। जब प्राणवायु हमारी अधोगामी होती है, नीचे की तरफ बहती है, फिर कमल की यह पंखुड़ियां सुषुप्त होने लगती हैं, उनमें ज्ञान का प्रकाश सोने लगता है। इस तरह कमल की खिली हुई पंखुड़ियां अपने अंदर ज्ञान के जागरण का प्रतीक है। इस साधना का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर दिया गया है। इसलिए क्रिया योग ध्यान शास्त्र सम्मत साधना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट किया गया है। इसका वर्णन बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट रूप में दिया गया है कि प्राणवायु का अपान वायु और अपान वायु का प्राणवायु में हवन करना
सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस हवन के द्वारा प्राण और अपान की गति रुद्ध हो जाती है और हम प्राण परायण हो जाते हैं।